प्रश्नावली 13.6। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें तीसरा, एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध। सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं जैसे मार्केट में कोल्ड ड्रिंक आती है पीने की, 5 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार के टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो एक जो सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है वो तो घनाभ के आकार में मिलती है। क्या क्या दे रखा है इसका? प्रथम पैक, ठीक है। लंबाई कितनी है प्रथम पैक की? L बराबर 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? B बराबर 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसने हमें बता दिया कि भाई आधार आयताकार है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल डायग्राम है जिसको हमने मेंसुरेशन में पढ़ा है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है ना? इसका मतलब जो टिन का डिब्बा है वो किस आकार का है? घनाभ का। दूसरा टिन का डिब्बा, द्वितीय पैक। दूसरा पैक कैसा है? जिसका व्यास दे रखा है कितना है? 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। व्यास से क्या निकल आएगा? त्रिज्या r बराबर 7/2। इसका मतलब इसका आकार क्या होना चाहिए? ऊंचाई और आधार का व्यास। इसका मतलब व्यास तो वृत्त का होता है, आधार वृत्ताकार है, ऊंचाई है। तो दो चीज़ें संभव हो सकती हैं, एक तो हो सकता है शंकु और एक हो सकता है बेलन, है ना? अब सवाल और पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, उसने बता दिया। द्वितीय पैक कैसा है? बेलनाकार है। और प्रथम पैक कैसा है? यानी सवाल आपसे दो बातें चाह रहा है कि पहले तो डिब्बा पहचान लो कैसा है। अब ये कह रहा है कि भाई ये बताओ किस डिब्बे की धारिता अधिक है। यानी धारिता मतलब आयतन, मतलब इस डिब्बे में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो ml के हिसाब से आती है। 200 ml, 250 ml, है ना? 500 ml, 1 लीटर, 1000 ml, 2 लीटर, 2.25 लीटर, ये तो लिखा होता है बोतलों के पैक। तो पहले पैक का आयतन निकालना, नवाकार डिब्बे का आयतन क्या होना चाहिए? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कितना होगी? 5 गुणा 4 गुणा 15, 5 चौक 20 और 15 में 30, 300 सेंटीमीटर की धारिता। ये तो प्रथम पैक का आयतन निकला है। द्वितीय पैक का आयतन बेलनाकार डिब्बे का आयतन वो होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान, आर का मान और एच का मान 10। तो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 10। तो 7 से 7 ही कम 7 कट गया और 2 से 11 बार कट गया। 11 गुणा 7 पंजे 35। कितना आ गया? 11 पंजे 55, 11 दिया 33 और 5 38। यह है बेलनाकार डिब्बे का। अब बताओ किसमें ज्यादा कोल्ड ड्रिंक आ रही है? बेलनाकार। कितनी? ये भी तो पूछ लिया। उसने कहा डिब्बे की धारिता अधिक है, ये बता देंगे हम। बेलन की धारिता अधिक है। और कितनी अधिक है? धारिता में अंतर 385 माइनस 300 कितना हो गया? अब आप फाइनल उत्तर लिखोगे कि बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है तथा
धारिता में अंतर कितना है? 85 सेंटीमीटर। जब तक ये फाइनल बात हम नहीं लिखते हैं तब तक नंबर पूरे नहीं मिलते। जो पूछा है उसका उत्तर आपको भाषा में लिखकर लास्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, चलो 5वां सवाल कराया तो नहीं? 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र को पेंट करें। बर्तन कैसे? 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर कितना है? 10। अब उसके वक्र पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ, ये सोचना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ को बता दिया उसने। वक्र पृष्ठ को पेंट करने में कुल व्यय इतना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने में व्यय कितना व्यय हो रहा है? और व्यय करने की दर कितनी है? दर है कितनी? 20 रुपए प्रति वर्ग। 20 प्रति वर्ग मीटर दर, यानी 1 वर्ग मीटर को जब पेंट करते हैं तो 20 रुपए लगते हैं। और कुल कितना पैसा खर्चा हो रहा है? 2200 रुपए। तो कितना वक्र पृष्ठ है ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं, माना बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठ S है। कितना मान लिया? S। 1 वर्ग मीटर का पेंट करने के 20 रुपए जाते हैं। ठीक है, तो S वर्ग मीटर पेंट करने में कितना व्यय हो जाएगा? 20 गुणा S। समझ में आ रही बात? ये कुल व्यय हो गया। और कुल व्यय कितना होना था हमारा? 2200। दोनों कैसे होने चाहिए? एक हमने निकाला कि हमने मान लिया भाई इसका वक्र पृष्ठ जो है वो S है। S वर्ग मीटर मान लो, पूरा लिख लो। और 1 वर्ग मीटर यानी पृथ्वी, मतलब 1 वर्ग मीटर के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? तो S वर्ग मीटर के लिए कितने खर्च होंगे? 20 गुणा S। और 1 हमें दे रखा था कुल खर्चा। दोनों खर्चे कैसे होने चाहिए? प्रश्नानुसार 20 गुणा S बराबर 22। S बराबर कितना? 2200 बटे 20। S क्या था? वक्र पृष्ठ निकल आया 0 से 0 बटे 110। तो वक्र पृष्ठ कितना है? पहला आंसर तो यही कि भाई बेलन का वक्र पृष्ठ निकला। दूसरे में उसने कहा है त्रिज्या निकाल, है ना? तो वक्र पृष्ठ का सूत्र रख दिया, उनका याद है, सभी को याद होगा। इसका कोई ऐसा इसको याद नहीं है, सबको याद है। अभी कुछ 2 गुणा पाई का मान, R का मान निकालना है, का मान 10 बराबर R का मान आ गया 110 गुणा 7 बटे 11। काट लो भाई, 10 से तो ये 11 बार कटेगा। 11 दूनी 22। और कुछ बच रहा है क्या? 110 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 गुणा 10, 7 पर गुणा करेगा। तो यहाँ से ये कटा 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये अपनी जगह रहा। ये सब कितना आ गया? 7 बटे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। बता बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है? 7 बटे 4 सेंटीमीटर। या पॉइंट में बदल लो इसको, 4 एकम 4
और कितना बचा 3, 4 7 28, 4 पंजे। चेक करो उत्तर। उसके बाद पूछा है इसने बर्तन की धारिता, यानी बर्तन के अंदर बर्तन का आयतन कितना। धारिता का मतलब बर्तन के अंदर कितना आप लिक्विड या कोई सामान तेल वगैरह भर सकते हो, है ना। तो वो किसके बराबर होगा, उसके आयतन के। धारिता का मतलब आयतन होता है। कई दिनों से मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन सा पार्ट निकल आया, दूसरा। अब हम निकालेंगे तीसरा पार्ट, बर्तन की धारिता बराबर बर्तन का आयतन। जिस भी चीज की धारिता पूछी है वो उसके आयतन के ही बराबर है। तो बर्तन तो बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई का मान लगा देते हैं, 22/7, आर का मान 7/4, एच का मान तो आ गया 22/7 मान 7/4 मान 7/4, 7 से 7 कट जाएगा और 10, ठीक है। और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से 1 घटा 11, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गए हमारे पास 11 गुणा 35 बटे 4, 11 पंजे 55, 11 बटे 4, 36, 4 6 24, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे। देखो यही उत्तर सेंटीमीटर अतः क्या बेटा, हाँ अच्छा मीटर में है ये, अच्छा अच्छा ठीक ठीक। ये जब हमने सारी चीज़ें मीटर में ली है तो मीटर में ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आंसर आपका मीटर में। अभी रुक जाओ, अभी वो भी समझा दें। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, और जहाँ भी 1000 है उसका मतलब किलो होता है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 किलो। तो 1 मीटर क्यूब ये मैंने जानबूझ के सेंटीमीटर लिखा था, मैंने कहा देखते कौन बता पाता है, लेकिन तुम में से कोई नहीं बता पाया। केवल जब तुमने उत्तरमाला देखी तब तुम्हें आइडिया, ठीक है। तो जब आप सवाल हल करेंगे तो ऐसी गलतियां आप एग्ज़ाम में भी करेंगे, इसलिए मात्रक लिखने से पहले आप हमेशा एक बार ये देख लेंगे कि जो मान हमने रखे हैं वो किस में है, मीटर में है या सेंटीमीटर में है या किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। तो जिस चीज़ में हमने मान रखे हैं उसी मात्रक में हमारा आंसर आएगा। सेंटीमीटर में रखे हैं तो सेंटीमीटर, मीटर में रखे हैं तो मीटर। इसका बहुत ही विशेष तौर से ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका एक नंबर कट जाए, ठीक है। किलो लीटर भी अगर नहीं लिखोगे, मीटर क्यूब लिख दोगे तब भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखोगे तो नंबर आपके कट जाएंगे, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं छठे सवाल पर, जो कल घंटा बजने के कारण अधूरा रह गया था। 1 मीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन की धारिता, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 1, बर्तन की धारिता बराबर 15.4। अभी हमने सूत्र बताया आपको, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर बराबर लेंगे तो ये बटे में भाग करेंगे। तो 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर जो है बराबर होता है 1/1000 लीटर, इसलिए बर्तन की धारिता आ जाएगी
और बर्तन की धारिता होती है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है, आर का मान हमें पता नहीं है, एच का मान 1 और एच का मान जो 1 है वो मीटर में है और ये मीटर के ऊपर लिया आया था, यानी सब कुछ ठीक है। तो आर की धातु का मान आ जाएगा 7 ऊपर करेगा, दशमलव यहाँ से हटा के लगा लेंगे, 11 दूनी 22, 11 गुनी 11, 11 चौक 44 और 2 से 10 बार कटेगा, 2 सत्ते 14। ये होगा 7 गुणा 7 यानी 7 का वर्ग। और ये कितना हुआ, 1 के आगे 4 जीरो यानी किसका वर्ग, किसका वर्ग हुआ, ये हुआ 7/100 का वर्ग। और दोनों वर्गमूल लोगे तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7/100 मीटर, यानी आर का मान आ गया 0.07। ठीक है, आर क्या है, बेलन की बर्तन की त्रिज्या जो निकल रही है वो हमारे पास निकल रही है 0.07। अब क्या निकालेंगे, क्या पूछा उसने, कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। इसमें बर्तन में ये नहीं बताया कि बर्तन एक तरफ से खुला है, यहाँ हम अपना दिमाग लगाएं कि बर्तन तो एक तरफ से खुला होता है, दोनों तरफ से खुला होगा तो कैसे हम बर्तन में कुछ चीज़ रख पाएंगे। फिर दूसरा दिमाग ये भी लग सकता है, हो सकता है बर्तन बंद डिब्बा हो। जब कुछ नहीं बताया तो आप बर्तन को बंद डिब्बा ही मानकर चलें। तो उसमें जब धातु की शीट हम लेकर आएंगे, शीट तो क्षेत्रफल में आएगी और उससे उस बर्तन को बनाएंगे तो वो धातु की शीट कहाँ लगेगी, उसके वक्रपृष्ठ में लगेगी, एक इधर लगेगी और एक, क्योंकि बेलनाकार बर्तन, इसका मतलब जैसे ही रखा है सामने, देखो ये बेलनाकार, इसमें धातु की शीट यहाँ लगी है, यहाँ लगी है और यहाँ लगी है। तो इसका मतलब क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ कौन सा वाला, बेलनाकार का वक्रपृष्ठ निकालेंगे या संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, संपूर्ण। तो वक्रपृष्ठ क्यों कह रहे हो, कौन सा पृष्ठ निकालेंगे, तो बर्तन बनाने में लोहे शीट का बराबर बर्तन का संपूर्ण बस कितना होता है, आर का मान 7/100 लगा देते हैं, एच का मान 1 है, 1 प्लस 0.0, आर का मान 0.07। यहाँ इसलिए लगा लिया कि यहाँ गुणा भाग करना था, यहाँ जोड़ना है, इसलिए पॉइंट में मान रख लिया, कितना आ जाएगा, सात कर दिया, 22 44 गुणा 100 गुणा 1.07, तो 0.44 गुणा 1.07, 107 की गुणा 44 से 7 चौक 28, 0.4708 और मीटर में दे रखा है सर, और क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप अब उत्तर लिख दोगे, क्या पूछा, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। लोहे की जगह धातु लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए ताली।